2014 में ये एक डिमांड जोन बना जो ठीक वैसा ही था, उसी टाइम का था जो एक्सिस बैंक का था। यस और नो? यस। उसके बाद ये छोटा सा रैली बेस रैली डिमांड जोन बना, प्राइस इसमें आई और यहाँ से चली गई ऊपर। फिर एक ये रैली बेस रैली डिमांड जोन बना, प्राइस इसमें आई, यहाँ से भी ऊपर चली गई। फिर एक ये नॉर्मल बना, इसने भी इस बेस कैंडल के थ्रू रिएक्ट किया। हर एक डिमांड जोन यहाँ पर फॉलो हुआ ना, हर एक डिमांड जोन फॉलो हुआ। ये सारे एरिया चले, छोटे छोटे एरिया। बट ये है कि कोई इस एरिया से समझे ये ऑल टाइम हाई दे, कुछ इस एरिया से समझे ऑल टाइम हाई दे, वो कहानी देखो अलग है कि आप हर एक एरिया को उस नजरिए से देखो कि अब तो मार्केट रुकना ही नहीं है। वो अलग केस बन जाता है कि मार्केट को ओवरऑल सिर्फ एक डिमांड से स्ट्रेंथ नहीं मिलती इतनी कि वो ऑल टाइम हाई पर जाएगा, उसको पूरे सेक्टर, पूरे मार्केट, अपने साथ वाले इंडेक्स, बड़े बड़े शेयर्स, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक जैसे, उनसे स्ट्रेंथ मिलती है कि वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में जाए। अब यहां पर जब इतने सारे डिमांड जोन ये टेस्ट हो चुके हैं, प्राइस को ऊपर लेकर गए, फिर 2014 में यहां पर अच्छा खासा डाउन हुआ था। 2014 में न्यू गवर्नमेंट, और उसके बाद न्यू गवर्नमेंट के चलते चलते 2016 में यहां पर अच्छा खासा डाउन मूव। और ये अच्छा खासा डाउन मूव जिस तरह से आया, क्या ठीक उसी तरह से ये अच्छे खासे अपमूव में भी कन्वर्ट हो गया? ठीक उसी तरह से उस अच्छे खासे अपमूव में भी कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद एक नया ये रैली बेस रैली डिमांड जोन, इसमें बॉडी टू वीक नहीं आई प्राइस, ये एरिया, ऊपर वाले एरिया में आकर प्राइस चली गई, नीचे वाले में नहीं आ पाई, ऊपर वाले एरिया में आकर चली गई। ये सब कुछ टेस्टेड हो चुका है, सबको यदि मैं सर्कल मार्क कर दूं जो टेस्टेड है, सब कुछ टेस्टेड है। फिर प्राइस ऊपर गई, ये डिमांड जोन बनाते हुए, इसमें नहीं आती है प्राइस। ये डिमांड जोन बनाया, इसमें नहीं आई। ये डिमांड जोन बनाया, इसमें आई, ऊपर चली गई। मंथली के छोटे छोटे डिमांड जोन बनते जा रहे हैं, उन डिमांड जोन में प्राइस आती जा रही है और ऊपर जाते जा रही है। हर एक डिमांड जोन में प्राइस आ रही है, ऊपर जा रही है। फिर एक ये एरिया बनाया, अच्छा एरिया, इसको ब्रेक कर दिया, बट इस नीचे विदाउट डिस्काउंट वाली रेंज से चल गई प्राइस, ऊपर यहाँ से ब्रेक कर दिया। फिर यहाँ पे एक कुछ कंसोलिडेशन चला, फिर एक रैली बेस रैली का एरिया बना, प्राइस यहाँ पर आई, यहाँ से ऊपर चली गई। इस कंप्लीट रैली में जब जब प्राइस को डिमांड जोन आने का मौका मिला, मंथली के डिमांड जोन आने का मौका मिला, तब तब प्राइस ने बहुत अच्छे रिएक्शन दिए। बट उसके बाद फिर से वही पिक्चर, सेम 2020 कोविड वाली पिक्चर, ऑल टाइम हाई पर मार्केट था और इतना शानदार डाउन। इस कंप्लीट रेंज में आप मुझे बताएं, इस ड्रॉप बेस रैली से अच्छा कोई भी एरिया था जो कि फ्रेश भी था? ये ड्रॉप बेस रैली वाला एरिया कितना शानदार एरिया था, ये ड्रॉप बेस रैली वाला एरिया अच्छा रिवर्सल पॉइंट था ना। प्राइस इस रिवर्सल पॉइंट से चली नहीं, यहां पे भी इस एरिया को ब्रेक कर दिया, और उसके नीचे जो एरिया था ये वाला पॉइंट, प्राइस जस्ट इस वाले पॉइंट से चली जो स्लाइटली फ्रेश था, उस वाले पॉइंट तक आती है और यहां से ऊपर। अब मैं कहूंगा कि सर, अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि रिवर्सल पैटर्न ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, कंटिन्यूस थोड़े से वीक होते हैं। आपने तो ये बात कही थी कि रिवर्सल पैटर्न ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और कंटिन्यूस होते हैं वो ज्यादा वीक होते हैं। बिल्कुल सही बात है, रिवर्सल ज्यादा स्ट्रांग है और कंटिन्यूस जो है वो ज्यादा वीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट यहां पर जब ऐसी सिचुएशन हो तो सिर्फ एक बात नहीं, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं कि आपको पता चलेगा आगे कि निफ्टी में जो ये डिमांड जोन में मार्च 20 में एंट्री मिली, ठीक ऐसा ही बैंक निफ्टी में, ठीक ऐसा ही निफ्टी ऑटो में, ठीक ऐसा ही निफ्टी एनर्जी में, ठीक ऐसा ही निफ्टी मेटल में, ऐसे बहुत सारे सेक्टर थे जिनमें एक साथ ही एंट्री मिली, एक साथ ही एंट्री मिली, एक साथ ही। तब जाकर उसको इतनी स्ट्रेंथ मिल पाई कि प्राइस यहां से इस तरह से इतनी शानदार, जितने जल्दी डाउन नहीं आई उससे ज्यादा और उससे जल्दी ऊपर चली गई प्राइस। और ऊपर जाते जाते उसने ये रैली बेस रैली बनाया, ये रैली बेस रैली बनाया, ये बना ये एरिया बनाया। इन नीचे वाले एरिया में तो आई नहीं प्राइस, ऊपर ये भी बनाया। अब यहां से इसने ऊपर से नीचे आना स्टार्ट कर दिया। जो एक शानदार 2 साल की जो रैली थी ना, वो ये 2022 मार्च में, मतलब मार्च 2020 के बाद मार्च 2022 में ही डाउन आया, जो ये थी रशिया यूक्रेन वॉर वाली कैपिटल। यहां से अपमूव। फिर उसके बाद एक नया डिमांड जोन बना, ये अडानी हिंडनबर्ग के न्यूज की वजह से मार्केट नीचे आई, यहां से अपमूव। फिर यहां से वापस से रैली आती गई कंटिन्यूअसली, कोई डिमांड जोन, कोई रेंज में प्राइस आई नहीं, किसी डिमांड जोन प्राइस नहीं आई। और अभी मंथली के इस एरिया को समझ लो या क्वार्टरली के इस डिमांड जोन को समझ लो कि फिलहाल रिसेंटली प्राइस इस क्वार्टरली के डिमांड जोन में, अभी प्राइस रिसेंटली भी क्वार्टरली के डिमांड जोन में। बट ये जितने भी डिमांड सप्लाई देखने के साथ साथ आप इस डिमांड सप्लाई के अलावा एक चीज यदि देखेंगे, एक चीज यदि नोटिस करेंगे, क्या अभी जो मार्केट की सिचुएशन है ये पहली बार ऐसा हुआ है? अभी जो मार्केट की सिचुएशन है, क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना डाउनफॉल देखना पड़ रहा है लोगों को? ये डाउन मूव, ये डाउन मूव कितने परसेंट का है? यहां से यदि मैं मेजर टूल को लाऊंगा तो ये डाउन मूव कितने परसेंट का है? एक सेकंड, तो यहां से डिलीट कर दिया। अब यहां से अभी के डाउन मूव को कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहले ये ऑल टाइम हाई से लेकर अभी तक की बात करें, कितने परसेंट का डाउन मूव आया है ऑल टाइम हाई से अभी तक का जो बॉटम बना है? 16%। 16% का निफ्टी में सिर्फ ये डाउन मूव आया है, ओनली 16%। अब इसको मैं ओनली जैसे क्यों कह रहा हूं, पता है क्यों? क्योंकि ये यहां से 2014 से जो मैं आपको कहानी बताने लगा, ये 2014 का ये पहला डिमांड की जो कहानी बताने लगा, उसके बाद कोविड के टाइम के ये जो दो एरियाज के बारे में बताने लगा, यहां पर एक ये एरिया और एक एरिया, इस 2014 से लेकर आप अभी 2024 इन 10 साल की यदि निफ्टी की जर्नी देखोगे, यदि मैं यहां की बात करूं, आप मुझे बताएं कितना परसेंट का डाउन मूव था?
25%। उसके बाद सेकेंड टाइम यहां पर कितना परसेंट का डाउन था इन 2016? 12%। ये डिमांड जोन में आने तक, जिसमें एक डिमांड जोन ब्रेक भी हो गया, फिर विदाउट बेस कैंडल तक आया, कितने परसेंट का डाउन था? 11%। उसके बाद ये कितने परसेंट का डाउन था? 15% 2018 में। फिर प्राइस इस तरह से ऊपर जाती गई कुछ टाइम कंसोलिडेशन के, फिर 2019 में फिर से ये डाउन हुआ है। ये कितने परसेंट का डाउन था? 12%। कोविड से पहले पहले देख लो, कोविड से पहले पहले एवरी ईयर, हर साल एक या दो डाउन आ रहे हैं, एक या दो छोटे मोटे करेक्शन हो रहे हैं। कोई 12% का हो रहा है, कोई 15% का हो रहा है, कोई 10% का हो रहा है, कोई 11% का हो रहा है, और ये 25%। ये 25% का आप जब 2008 का जो डाउन मूव था ना, 2008 का जो ये डाउन मूव था, ये 64% था। इसके बाद का ये सबसे बड़ा है, मतलब 64 तो नहीं, बट उसके बाद छोटे छोटे से हुए, बट उसके कंपैरेटिवली देखेंगे ये सारी कंप्लीट जर्नी में आफ्टर 2008, आफ्टर 2008 सबसे बड़ा डाउन मूव ये 25% का 2014 में आया, 16 में आया, 2016 में, जब बैंक्स को लेकर कुछ ना कुछ बहुत सारी न्यूज चल रही थी। और इस बीच में यहां से यहां तक की रैली, यहां से यहां तक का सारे इवेंट देख लो। और फिर यदि मैं कोविड की बात करूं तो कोविड का डाउन मूव देख लो। चलो कोविड का डाउन मूव 40% का था, हटा दिया, नहीं कंसीडर करते कोविड के डाउन मूव को, मैं तो छोटे मोटे डाउन मूव को बात कर रहा हूं। अब यहां पर ये 2022 में यहां से यहां तक कितना डाउन मूव है, मैं इवेंट भी बताऊंगा कि कब क्या क्या हुआ, 18%। फिर उसके बाद ये 2023 में ये कितने परसेंट का डाउन मूव है? 11%। और अभी जो आप देख रहे हो 2025, ये कितना परसेंट डाउन मूव है? 16%। इस कंप्लीट चार्ट को बहुत अच्छी तरह से समझो। जो आज हो रहा है वो पहली बार नहीं हो रहा, जो पहले हुआ था वैसा कभी नहीं रहा, वो बदल गया सारा टाइम। प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग इस मार्केट में आते हो यहां पर, आप लोग इस मार्केट में आते हो यहां, आप लोग इस मार्केट में आते हो एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर। रिटेलर्स की एंट्री का टाइम, सबसे ज्यादा डीमेट अकाउंट ओपन होने का टाइम, सबसे ज्यादा रिटेलर्स का आने का टाइम, ये एकदम से हाईएस्ट पीक जब मार्केट होता है ना, तभी का होता है, एकदम हाईएस्ट पीक पर। बट इस कंप्लीट, इसमें कंप्लीट जो अब 2014 से लेकर 25 तक, ये पूरे 10 साल में पता है कौन कौन से इवेंट आ गए, कौन कौन से इवेंट आ गए। आप लोग भले स्टॉक मार्केट में नहीं थे, आप लोग भले स्टॉक मार्केट में नहीं थे, बट आपने रशिया यूक्रेन वॉर का नाम सुना था जब 2022 में अनाउंस हुआ था, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे। 2023 में आपने 2023 जैन में अडानी हिंडनबर्ग की कंट्रोवर्सी सुनी थी, क्योंकि पॉलिटिक्स सब करते हैं, सब जानते हैं। 2020 को छोड़ दो, यहां पर 2018 में आपने बात सुनी यस बैंक क्राइसिस और ये सब कुछ, कि यस बैंक क्रैश कर गया था 19 में। उसके पहले आपने सुना नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये लोग पैसा लेकर भाग गए थे। और ना जाने कौन कौन से छोटे मोटे जितने भी इवेंट्स, पॉलिटिकल इवेंट समझ लो, ये आपने पीएनबी का स्कैम, हर एक के पीछे आप, हर एक इंसिडेंट जो होना चाहिए था वो हो चुका। और ये 2018 का टाइम था ना, वो लास्ट ट्रंप वाला था, कि जब यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था। हेल्दी करेक्शन के तौर पर लेता है, वो मार्केट में बना रहता है एज ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और जो इनको एक पैनिक की तरह समझता है, कि पैनिक मतलब, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं से भी अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं, कहीं से भी अपॉर्चुनिटी निकाल लेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे समझो कोई डिजास्टर है ना, आपने सुना है आपदा में अवसर, आपदा में अवसर वाली बात सुनी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डिजास्टर में भी अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं अपॉर्चुनिटी को ही डिजास्टर बना देते हैं। एक्चुअली हम रिटेलर्स ऐसे हैं, हम समझते नहीं है कहानी को कि कहानी है क्या। हम तो बस दूसरा जैसे कोई इंसान चला रहा है वैसे चलते जाते हैं, हमें अपनी समझ से कोई काम नहीं लेना होता। नहीं तो इतना सारा डेटा ये मैं पहली बार भी नहीं बता रहा हूं, शायद आप पहली बार सुन रहे हो, और आप भी शायद पहली बार नहीं सुन रहे हो। मेरे लिए कभी भी आप स्टॉक आइडिया पर जाओगे, हमने क्वार्टरली की ये पिक्चर पूरी तरह से यहां पर मार्क कर रखी थी। ये क्वार्टरली की ये वाली पिक्चर बताई हुई है कि क्वार्टरली का एक डिमांड जोन है, क्वार्टरली एक डिमांड जोन है बताया हुआ है, ये वाला पॉइंट। दूसरा ये डिमांड जोन बताया हुआ है, तीसरा ये एरिया, हर एक एरिया हमने बताया हुआ है। हमारे जितने भी पुरानी क्लासेस, जितने भी वीडियो जब से स्टार्ट होने लगा, ये अपमूव स्टार्ट, डाउन मूव नहीं, अपमूव स्टार्ट होने लगा, तब से हमने बताया कि ये वाली कहानी। हमने 2.0 पर एक वीडियो बनाया हुआ है, रणनीति ऑफ इलेक्शंस करके कोई तो था, उसमें भी ये सारे एरियाज बताए हुए हैं। यस, मेंटल क्लियरिटी वाले वीडियो में सर ने सारा कुछ बताया हुआ है। तो जब हम इस इवेंट को, इतने सारी चीजों को ऐसे पूरी तरह से देख चुके होते हैं ना, तब हमारा डर बिल्कुल खत्म हो जाता है। फिर हम प्लानिंग करते हैं जो अब आपको आगे चल के करनी है। इस बात का सारा किस्सा ही खत्म कर देना, बिल्कुल 100%। जो अब से पहले आपकी थिंकिंग रही थी कि ये इवेंट
ये इस तरह के क्राइसिस, ये ट्रम्प का आना, ये ऑटो सेक्टर में क्राइसिस होना, ये क्या टैरिफ टैरिफ लग रहा है ना आजकल, आजकल टैरिफ चल रहा है ना, ये टैरिफ का चलना आज की बात है, कल की बात है, परसों की बात है क्या टैरिफ लगना? टैरिफ वॉर चल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर जब हुआ था तो मैं हमेशा जोक करके कहता हूं कि भाई शायद रशिया के प्रेसिडेंट को नहीं पता था कि यूक्रेन के लोग कहां पर छिपे हुए हैं, यूक्रेन का प्रेसिडेंट कहां है। बट हमारे टीवी चैनल्स को पता था, इतने शानदार वीएफएक्स से बात बताई जाती है कि बस अब ये थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट है। टॉप न्यूज एंकर को तो पता है कि यार ये वो वहां बैठा है, देखो वहां हमला होने वाला है, और पूरी फीलिंग के साथ, और उस फीलिंग में हम पूरे मजे ले रहे हैं, हम एंटरटेन हो रहे हैं। हमने हमारे माइंड को, एक जे कृष्णमूर्ति करके बहुत ठीक अच्छे बहुत बढ़िया फिलोसोफर रहे, उन्होंने कहा यार हमने हमारे माइंड को कंप्लीटली एंटरटेनमेंट में लगा दिया, कंप्लीटली एंटरटेनमेंट में। फिर वो चाहे न्यूज़पेपर हो, वो चाहे गेम्स को देखना हो, प्ले खेलना नहीं, गेम्स को देखना हो, न्यूज़पेपर्स हो, न्यूज़ चैनल्स हो, ना जाने क्या-क्या। हर एक चीज़ से हम एंटरटेन हो रहे हैं। जबकि इसका जो ऐसे आपने वो सुना कि जब हम मूवी देखने जाते हैं तो पहले होता है कि इंसान के जो लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो सांस सोखने के लिए बने होते हैं, एयर के लिए बने होते हैं, हवा ब्रीथिंग के लिए बने होते हैं, बट हम उनका इस्तेमाल किस में करते हैं? वो स्मोकिंग के लिए ऐड आता है ना। ठीक ऐसा ही यहाँ पर है। हमने अपना ब्रेन कुछ इनोवेटिव करने, इनोवेटिव सोचने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए लगाया होना था, बट हम सब कुछ अपना ब्रेन, अपना दिमाग, अपना टाइम बस एंटरटेनमेंट के पीछे लगे रहते हैं। और सबसे अब सब आसान भी तो हो गया ना। अब आसान हो गया, मोबाइल में सब कुछ है ना, न्यूज़पेपर में सब कुछ, हमें कहीं जाना नहीं है एंटरटेन होने के लिए, हम घर बैठे एंटरटेन हो रहे हैं, घर बैठे। जब भी लोगों को बेवकूफ बनाना होता है, उनको एंटरटेनमेंट वाला लॉलीपॉप पकड़ा दो, सिंपल। अभी तक भी ऐसे रूल करता होता आया है, आगे भी ऐसे रूल करते आएंगे लोग, अपने अपने सेगमेंट में सब अलग अलग, चाहे पॉलिटिकल, चाहे फाइनेंस, चाहे कुछ भी, वॉट एवर जो आपके दिमाग में आ रहा हो, वो सब कुछ। आप हर एक बात को ऐसे समझो कि ये सारी की सारी बात, ये जैसे कि आपसे रिलेटेबल है। आप में से कुछ लोग जो इनको जान गए अच्छी तरह से, सिर्फ सुन लिया ठीक है, अच्छा लगा, जिन्होंने फॉलो कर लिया, शायद नेक्स्ट टाइम इस तरह की किसी भी बात से, किसी भी डाउनफॉल से आपको डर लगना बंद हो जाएगा, आप पैनिक होना बंद हो जाएगा। जो कहते हैं ना मार्केट तो ऊपर है। एक मैं इंटरव्यू इंटरव्यू सुन रहा था राकेश दमानी जी का, उन्होंने एक बहुत शानदार बात कही मार्केट की इन्वेस्टिंग को लेकर, ट्रेडिंग को लेकर, कि लोगों को हमेशा लगता रहा, बोले मुझे भी लगा कि 1990 वाला जो टाइम था, मार्केट का बुल रन था, वो हमसे मिस हो गया। फिर उसके बाद 2000 का बबल था, वो मिस हो गया। फिर 2008 के बाद की रिकवरी लोगों को लगी कि ये मिस हो गई। फिर उसके बाद 2020 की रिकवरी लगी कि ये मिस हो गई। हमेशा लोगों को हर बार लगता आया है कि उनसे एक अच्छा टाइम मिस हो गया, चाहे वो ट्रेडिंग का हो, चाहे इन्वेस्टिंग का हो। बट मेरा ये कहना है, मतलब उन्होंने कहा, मैं उन्हीं की बात को कोट कर, मेरा ये कहना है, द बेस्ट डिकेड इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट डिकेड। बेस्ट जो है वो अगला ही होने वाला है, जो हो गया सो हो गया, उसमें कुछ नहीं है, उससे भी बेस्ट होगा। टेक्नोलॉजी देख लो ना, जब आपके पास सिर्फ वो एक लैंडलाइन फोन आया था, वो आपको टेक्नोलॉजी का एक एक्सट्रीम वर्जन लगा था। उसके बाद आपके पास कीपैड वाला नोकिया का फोन आया था, वो एक्सट्रीम वर्जन लगा था। मोबाइल में वीडियो देखना स्पाइस के फोन में, वो आपको एक्सट्रीम वर्जन लगा था। उसके बाद सबसे पहले टच वाला फोन आना, वो आपको लगा था। फिर उसके बाद देखते 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 आज हम फोल्डिंग वाले फोन पर आ चुके हैं।